बीएसपी की सरकार से पहले नकुल दुबे क्या थे, मुझे आप बता दें, देश के लोग बता दें क्या थे? शून्य थे। बहुजन समाज पार्टी ने उनको एमएलए बना करके और कई विभागों का जब मिनिस्टर बना दिया, तो बहुजन समाज पार्टी के आशीर्वाद से, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से कद्दावर हुए। और वो अकेले नहीं हुए, जितने कद्दावर कहे जाते हैं वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी के द्वारा उनको शक्तिशाली और जिम्मेदारियां दे करके, बढ़ा करके उनको कद्दावर बनाया जाता है। किसी भी कुकुर मुद्दे को कह देते कद्दावर। कहां से आए कद उनके? बीएसपी से पहले क्या कद थे उनके? शून्य थे। और जो आज दूसरी पार्टियों में जो चल रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की देन है कि वो यहां से बन करके लीडरशिप के माध्यम से उनको मौका मिला दूसरी पार्टियों में राजनीति करने का। यहां से पहले वो कभी कद्दावर नहीं थे, वो अपने जीवन में एमएलए नहीं बने। बहुत सारे लोग, बीएसपी ने उनको एमएलए बनाया, एमएलए के साथ साथ उनको मिनिस्टर बनाया, और मिनिस्टर बना करके उनको कद्दावर बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। वो अपने आप में न पहले कुछ थे न आज कुछ हैं। बयान वायरल हो रहा है कि मुझे मुक्ति मिल गई है बीएसपी से। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं दुबे साहब? नहीं, देखिए, मैं उस लेवल का व्यक्ति तो हूँ नहीं, ना मैंने निष्कासन किया, ना मेरे पास वो है। माननीय बहन जी के पास पुख्ता जांच पड़ताल के बाद माननीय बहन जी ने उनको निकाला है, उनको मुक्ति मिल गई है। इसका मतलब जो निष्कासन जो हुआ है, जो बहन जी ने डिसीजन लिया, इसका मतलब वो इससे मेल खा रहा है। यानी कि वो कोई ना कहीं ऐसी संलिप्त रहे होंगे जो अपने आप को कह रहे होंगे कि अब मुझे मुक्ति मिल गई है। तो क्या दबाव में काम कर रहे थे क्या? उन्होंने कहा मैं मुक्त हो गया। तो ये तो इसका जवाब तो मेरे हिसाब से वही ज़्यादा बेहतर देंगे। आप एक दिन मशक्कत करके जरा उनसे ले लो कि क्या दिक्कतें रही थी। आपने कहा जांच पड़ताल करके बहन जी ने निकाला। हाँ। जितने भी नेता ज्यादातर आज तक निकाले गए हैं, 2 लाइन लिखी जाती है कि पार्टी की गलत गतिविधियों में पाए गए जी, इन्हें पार्टी से निकाल देगा। कोई पक्का आरोप सबूत नहीं पेश किया जाता पार्टी की तरफ से, किस कारण से हम इसको निकाल रहे हैं? तो क्या किताब लिख के निष्कासित करेंगे? बताते हैं बहुत सारे लोग मेंबरशिप की किताबें ले ली, किताबें जमा नहीं करी, उनके काउंटर जमा नहीं करे, उनके पैसे जमा नहीं करे। ये सारी चीज़ें तो खूब तो आती हैं आपके। पैसों का मामला नहीं, इनकी मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो तरह तरह से जिनके निष्कासन होते हैं, किसी पे कोई पार्टी में चुनाव के समय में दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। मिश्रा जी के राइट हैंड थे नकुल दुबे जी। हाँ, देखने में तो आता था मिश्रा जी के राइट हैंड थे। हम भी यहाँ सारे लगभग मंचों पर रहते थे। मंत्री भी रहे हो बीएसपी सरकार में। मंत्री बहन जी द्वारा बनाए गए, रहे नहीं, बहन जी द्वारा बनाए गए। माननीय बहन जी द्वारा मंत्री बनाए गए, रहे नहीं थे। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मिनिस्टर बने थे। तो आपको नहीं लगता मिश्रा जी भी कमजोर पड़ जाएंगे? उनके राइट हैंड निकलते जा रहे हैं पार्टी से। नहीं, इस पे मुझे नहीं लगता कि मिश्रा जी अपने आप में मिश्रा जी हैं। अब उनके आसपास देखिए, जो बड़ी लीडरशिप होती है, उनके आसपास रहने की लोगों की चाहत होती है। तो उनमें से एक ये भी होंगे। बहुत सारे लोगों की चाहत रहती है कि हम बड़ी लीडरशिप के आसपास रहें। तो लेकिन सर, कहा जाता नकुल दुबे जी ही सारी तैयारियां करते थे मिश्रा जी की। कहाँ प्रोग्राम लगना, मेरे जनपद में गौतम बुद्ध नगर में मिश्रा जी का कार्यक्रम हुआ। हम पार्टी संगठन में वर्कर थे, हैं। एक दिन नहीं आए मिश्रा जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। नकुल दुबे जी क्या तैयारी करी उन्होंने? केवल मिश्रा जी के साथ साथ आगे जाके मंच पे चढ़ता तो मैंने देखा उन्हें। कहा जाता टिकट का भी वही करते थे। तो नहीं, अब टिकट जो करते होंगे वो उस पर तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन तैयारियों के विषय पे जो तैयारी करनी चाहिए, एक दिन पहले आना चाहिए। कोई ब्राह्मण हमारे जिले में तो उनके साथ नहीं था, कोई, वो केवल मंच पर चढ़ते थे मिश्रा जी के साथ। उन्होंने यहाँ सारी तैयारी तो बीएसपी का संगठन के लोग करते थे, या जो लोकल लीडर थे पूर्व समाज के, जैसे यहाँ देवेंद्र शर्मा जी हो गए, या और बहुत सारे जो लोग थे। आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि पार्टी जैसे पहले से चल रही वैसी बहन जी चला रही है। पहला रिजल्ट आता था, रिजल्ट क्यों? नहीं, आप उसको गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। पार्टी चलाने का, अनुशासन का जो तरीका, जैसे कहना अब लोग ये कह रहे हैं, आपने यहाँ से शुरू करी, मैं कह रहा हूँ लोगों के कहने से पार्टी नहीं चलेगी। तो किसके कहने से चलेगी? जो पार्टी चलाने का जो तरीका होता है, पार्टी चलाने का एक बीएसपी में अनुशासन है। या तो इस देश में तरीके में फेल हो रहे हैं ना आप लोग, तभी तो लोग कह रहे हैं ना कि ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव एक स्वभाव है राजनीति का। तो राजनीति में उतार चढ़ाव एक स्वभाव है, और रणनीति बनाना उसका एक पार्ट है। कई बार रणनीति में सफल होते हैं, कई बार रणनीति में फेल हो जाते हैं। तो अब ये जो 2-3 जो चुनावों के जिसकी तरफ आप कहना चाह रहे हैं, वो समय का इंतजार करिए आप। अब जो सारी चीज़ें पार्टी के पास अनुभव है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी। सर, एक वीडियो आया था शमसुद्दीन राइन साहब का एक पैसे को लेकर के, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं हुए, ना कोई जवाब आया है बीएसपी की तरफ से, ना कुछ पे कार्रवाई हो रही है।
नहीं, वीडियो चला था, ये बात सही है, लेकिन अब इस पे माननीय बहन जी को देखना है, उनकी संज्ञान में जब मेरे हिसाब से तो बहन जी बहुत बारीकी से अध्ययन कर रही हैं और लेकर के बूथ और उस नकुल पर। दुबे को डिफेंड कर रहे हैं तो आप इनको भी करिए ना, इनका भी रीजन नहीं, हम क्यों डिफेंड करेंगे किसी को? हम नकुल दुबे क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप अभी कर ही रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं उनका वीडियो चला, हमने भी देखा। ये हमारे माननीय बहन जी को संज्ञान में उनको लेना है, उनको देखना है, उनको जांच चल रही है नहीं चल रही है तो बहन जी का विषय है, बहन जी देखेंगे इसको। तो इसका मतलब समझा बहन जी की भी सहमति थी उसमें, किसमें? जो 300 करोड़ की बात हो रही, सीटों की बात हो रही। नहीं, आपके कहने से मान लीजिए सहमति थी। अब दुबे जी को कब निकाला गया है? परसों नरसों? हाँ, 4-5 दिन हो गए। तो सारे डिसीजंस कोई एक साथ तय हो जाते हैं। अब उनको जो शिकायतें मिली थी यहाँ से वेस्टर्न यूपी से, उनको बहन जी ने दूसरी जगह लगाया है, उसमें क्या है? सवाल यही होता ना, कोई सफाई नहीं दी गई उस मामले पर, ठीक है ना? पार्टी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया उसको लेकर। नहीं, बयान तो पार्टी कार्यालय से आया, हमको भी मैसेज आया। कहाँ बयान आया सर? वहाँ से हमने तो, हमारे तो मोबाइल पे भी मिला हमको, तो अब पता नहीं आपको कैसे नहीं मिला। मीडिया के कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है कुछ भी। सर 10 दिन बहन जी ने रैली के बीच रैली में कहा कि मैं किसी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी, लोग सावधान रहें। ये भी आपको नहीं मिला सुनने को। पता नहीं कुछ जो कुछ कम मसाला कैसे मिलता है आपको, मैं समझ नहीं पाता। वकील साहब, बीएसपी के जो महानगर अध्यक्ष हैं विनोद शर्मा, वो पार्टी को बाय बाय कह चुके हैं। आपको ओमदेव जी ये जानकारी है कि जो बाय बाय कहने वाले पंडित जी हैं वो कब बीएसपी में शामिल हुए थे? 2019 में लोकसभा चुनाव आज से 3 साल पहले हुआ था। आपको जानकारी है कि ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस करके एक अपनी निजी कंपनी से वो लोकसभा के यहाँ चुनाव लड़े थे, इसी गौतम बुद्ध नगर पे। इसका मतलब लोकसभा 19 में वो बीएसपी में नहीं थे तक, अपनी एक पार्टी से ऑल इंडिया राजीव कांग्रेस के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब 15 मार्च 2020 को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मी सिंह जी ने, कमेटी ने उनको शामिल कराया था। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, कब? 15 मार्च 2020 को, अर्थात आज से 2 साल पहले। तो 2 साल में पार्टी के बारे में क्या जानेगा वो आदमी जिनकी आप बात कर रहे हैं कि महानगर अध्यक्ष थे? अरे तो बहुजन समाज पार्टी लोगों को सम्मान देती है, उनको सम्मान मिल गया बीएसपी में, महानगर अध्यक्ष बनाने का उनको मौका मिल गया। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो? तो पंडित जी अपना मकसद सूदा करने आए थे। हाँ, मकसद सूदा करना आए थे। पता नहीं दूसरी पार्टियों ने हमारे संगठन की जानकारी लेने के लिए भेजा हो, क्या हमारा जो आंतरिक जो संगठन है कैसे चलता है, दूसरी पार्टियों को ऐसा भी हो सकता है। वो क्या क्या बाय बाय, वो तो अच्छा हुआ चले गए, नहीं हमको तो हो सकता है कि निकालने की कार्रवाई करनी पड़ती। आपने तो उनको स्टार प्रचारक बनाया था। किसको? उन्हीं को। पार्टी समय समय पर लोगों का इस्तेमाल करती है। जब चुनाव था, चुनाव के समय पर तरह तरह से लोगों को जिम्मेदारी मिलती है, तो स्टार प्रचारक कौन सा, उसमें क्या दिक्कत होगी? कौन सा उनको विमान दे दिया कि उससे जाओ वहाँ? है 2020 का मार्च का भर्ती आदमी हमारी पार्टी में बात करेगा। 15 मार्च 2020 का मैं तारीख बता रहा हूँ, हम लोगों ने भर्ती कराया व्यक्ति को। क्या वो जो मैं, आप लोग जो रिकॉर्ड लाए हैं, जो आप बयान देखा, आप ये तो पूछ सकते हैं कि आप कौन सी तारीख में भर्ती हुए। अब ऐसे लोगों को आपका मीडिया कद्दावर नेता बता देगा। जो समझने के लिए कितना समय होना चाहिए इसमें? समय क्या है? समय तो जितना आप लगाएंगे उतना ही समझेंगे। नहीं, आपकी नजर से आप कह रहे हैं 2 साल में तो नहीं समझ पाए वो। 2 साल में पूरी बीएसपी कैसे समझ लेगा जिसने कांशीराम साहब को देखा नहीं, पढ़ा नहीं? क्या समझेगा आदमी 2 साल के अंदर? कांशीराम जी उन्होंने देखे नहीं, कांशीराम जी उन्होंने सुने नहीं। 19 को लोकसभा का चुनाव दूसरी पार्टियों से जन कैसे कैसे लड़े हुआ, क्या जो निर्दलीय है या छोटी पार्टियों से कैसे लड़ते हैं आप भी जानते हैं। हमसे क्यों कहलवा रहे हो आप? तो बीएसपी के सारे लोग समझते हैं, जितने नेता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मान्यवर साहब को, उनकी विचारधारा को, बीएसपी को सब जानते। जो लोग काम कर रहे हैं वो आज तक टिके हुए लोगों को 25 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल, 35 साल हो गए जो लोग समझते हैं। और जो लोग 1 साल और 2 साल में जाकर के बकवास करते हैं वो निश्चित ही अपने किसी गलत मंसूबे को पूरा करने के मकसद से आते हैं और 1.5 साल 2 साल में बयान देते हैं। ये जो नकुल दुबे निकालेंगे पार्टी से, क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा इससे? नुकसान तो सब बीएसपी में है। अब इनके निकालने से क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, नुकसान तो सारा हमारा हो चुका। अब और इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा? पार्टी जो और भी लड़ने हैं आपको, कोई अब चुनाव बंद थोड़ा है। तो क्या ये खुद ये मंत्री रह करके, कद्दावर रह करके बतौर मिनिस्टर चुनाव लड़े, हार गए? क्या था इन पर? जब ये कद्दावर थे 2012 में सरकार चल रही थी, बतौर मिनिस्टर जब चुनाव लड़ रहे थे और हार गए, तो काहे के कद्दावर है? तो तब क्यों नहीं निकाला इनको? किसने? राजनीति। आप
कहना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है पूछने का? जब एक तरफ तो आप उनको बेकार बता रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी में रख भी रहे हैं उनको। तो पार्टी में देखिए, आप पूरी बात को सुनिए गौर से। वो अगर कद्दावर होते तो उस समय चुनाव हार नहीं जाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप चुनाव हार के तो बाहर कर दें। पार्टी पेशेंस रखती है, लोगों का इस्तेमाल करती है, लोगों का काम लेती है, जो काम सही करते हैं चलते रहते हैं। अब कहीं कहीं लोग जो भीतर रह करके चोरी, आपने वारदात सुनी है, चोरी की बहुत सारी वारदात जहाँ जिस स्पेस में होती है उससे जुड़े लोग भी चोरी करते हैं। कुछ ऐसे अपराध हैं जो जहाँ अपराध होता है उसके आसपास नियर अबाउट लोग अपराध करते हैं। तो ये चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं रही होंगी। मुझे क्यों नहीं निकाल दिया पार्टी ने? और बहुत सारे लोग हैं, पार्टी में कहीं शिकायतें मिली होंगी, जांच हुई होगी, ये पार्टी का विषय है, बहुत सारे लोग निकाले जाते रहते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो सिस्टम है, अनुशासन है, जो आइडियोलॉजी है, उससे चलेगी। कुछ लोग तो क्या क्या डिमांड करते हैं, लोगों की डिमांड से काम नहीं चलेगा। और निकालने की बात करें, अभी कल प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश लगाए डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी, उनकी क्यों नहीं बात कर रहे? निकालने की बात थोड़ी कर रहे। जो लोग निकालने करेंगे वो निकालने करेंगे। देखिए, जो वाहियात लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं करना है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो ज़्यादा बकवास करते हैं, और जो लोग करते हैं वो सब कुछ समझते हैं। किसी के निकालना, किसी का लगाना, ये अलग विषय है। बीएसपी को कुछ लोग कुछ लोग तो बहन जी को भी कह रहे हैं कि बहन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो कुछ लोगों के हिसाब से बीएसपी नहीं चलेगी। बीएसपी जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिसको जो बनाया है और जो उसका चलाने का जो तरीका है, उसी तरीके से बीएसपी चलती रही है और आगे भी चलेगी। देखिए, जो सलेक्शन और निष्कासन, ये पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी जो करते थे वही बहन जी कर रही हैं। वही लोगों को सेलेक्ट करके लगाते थे। कहीं पहले इलेक्शन नहीं होता था कि बीएसपी में लोकतंत्र नहीं, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं। तो क्या काशीराम साहब के समय में कुछ चुनाव होते थे बीएसपी में जिलाध्यक्ष का, कहीं चुनाव होता था प्रदेश अध्यक्ष का, कहीं विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव होते थे? जो बीएसपी के सिस्टम में जो सिलेक्शन जो आज है, जिनको लगाने की जिम्मेदारी जो पहले से चली है, जैसे साहब करते थे वही बीएसपी आज कर रही है। कुछ लोगों के हिसाब से नहीं चलने वाला काम। और जब कोई आता है बीएसपी में, कोई खबर नहीं बनती है उसकी, कहाँ से आते हैं तो पता नहीं चलता। जो देखिए, कद्दावर क्या है, बहुजन समाज पार्टी इस देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो जमीन से उठा के कद्दावर बनाती है। अभी मैं नाम ले रहा हूँ, जो आप कहना चाह रहे थे बीएसपी से निष्कासन की बात, नकुल दुबे पे आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप बात करना चाह रहे हैं कि कद्दावर नेता।